हेलो क्लास। तो बेटा चैप्टर जो चल रहा है आपका 10th, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आई होप उसको आप लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो। आई होप आपने बना के देखे होंगे किस तरह से आपके फॉर्मेट्स में बनेंगे आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज साइन कन्वर्जन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैंने एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको समझाने वाली हूँ मैं अभी। तो वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले मैं ये वाला एक टॉपिक आपको कवर करा देती हूँ। ये क्या टॉपिक है आपका? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्या कहता है? इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होंगे बेटा? आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारा स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे हमने कौन सा मिरर ले लिया है? कॉनकेव मिरर ले रखा है। ठीक है, तो इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस जो है, ये आपकी क्या है? u है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v। और पोल से जो आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हमें नाम दे दिया v, नाम दे दिया। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है हमारी, वो क्या होती है? आपका प्रिंसिपल फोकस जो होता है दैट इज f। तो f और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज। तो आपका मिरर फॉर्मूला क्या बन गया? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये हम अभी बात करेंगे। और उससे पहले जो आपका जो साइन कन्वर्जन था वो कैसे आप करेंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन फॉर द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका किसी भी पोजीशन पे रखा हो या इमेज आपकी कहीं भी बन रही हो, ये जो फॉर्मूला है वो हर किसी पे अप्लाई किया जाएगा। यू मस्ट यूज द न्यू कैसियन साइन कन्वर्जन वाइल सब्सटीट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर u, v, f एंड r इन अ मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो क्या है, जो आपके साइन कन्वर्जन में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से अभी लिखा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में किस तरह से वो वैल्यू हमको पुट करनी है। ओके बेटा, चलिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट साइज था उससे जो हमें इमेज बनी है वो किस साइज की होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो तो हमें u, v से पता चलेगा, लेकिन वो किस साइज़ की होगी, कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हो गई है, वो हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ लेंथ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मैग्निफिकेशन m होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर m. If h is the height of object and h dash is the height of image, then the magnification आपका ये फॉर्मूला बनेगा। The magnification m is also related to the object distance u and image distance v। इसको आप इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी लिखाने वाली हूँ, हम इसको अभी यही नहीं देखते, हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। चलिए, तो ये देखना है आपको, मैं ये समझाने वाली हूँ आपको। जो साइन कन्वर्जन था उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f आपका क्या है? फोकल लेंथ है। v आपकी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है किससे? पोल से डिस्टेंस। और 1/u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएंगे, अभी क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिए वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि कॉनकेव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट है वो पोल से इतनी डिस्टेंस पे है। पोल वो होगा जहाँ पे मतलब मिरर लगा होगा, या पोल की जगह मिरर यूज़ किया जाएगा कि मिरर से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी या फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, तीनों में से कोई एक चीज़ पता करनी होगी आपको। ठीक है, तो
कॉन्केव मिरर के लिए f जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्केव मिरर के लिए जो f होगा, फोकल लेंथ होगी, वो आपकी नेगेटिव होगी। वहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। u जो होगा, u क्या था हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये आपकी नेगेटिव होगी यहाँ पे भी, और ये आपकी नेगेटिव होगी यहाँ पे भी। और जो आपका v है, इमेज जो अगर बन रही है रियल इमेज है या इन्वर्टेड है, तो आपका v क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में आपकी जो इमेज बनती है वो आगे की तरफ बनती है और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, तो इसलिए v क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। और v आपका पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी, जो कि कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक होता है, जब हमारी यहाँ पे इमेज बनती है ना। तो उस केस में आपकी जो v होगी वो यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे जो आपका v होगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ये आपको पॉइंट्स जो है ये याद करने हैं। इसको बेटा एज इट इज़ लिख लेना अपनी कॉपी में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो एज इट इज आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हर इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे बनती है हमारे मिरर के। तो उस समय जो आपका v होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट था बेटा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपका बोथ कॉन्केव कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जो h नॉट होगा, या मैंने नॉट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए लिया हुआ है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप अगर चाहे कॉन्केव मिरर ले रहे हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, जो हाइट होगी वो तो आपकी सीधा ही खड़ा होगा, तो जो हाइट होगी h होगी वो हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। और हाइट जो होगी आपकी किसकी, इमेज की, ये h आई क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट होगी इमेज की वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव किस केस में होगी, जब वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल कब होती है, जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव की जगह क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उसके केस में आपको, हर केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, तो उस समय जो एच आई होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। बल्कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक केस में आपका जो एच आई होगा वो पॉजिटिव होगा, वरना हर केस में आपका जो एच आई होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको क्या मिलती है, रियल इमेज मिलती है और इन्वर्टेड मिलती है। तो जो एच आई होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। सिर्फ एक केस में जब यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी तो सिर्फ एक केस में आपका एच आई जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है बच्चा। तो ये जो है वो आप एज इट इज लिखना, फॉर्मूला याद करना है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या कहता है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको डिस्टेंस के टर्म में भी लिख दिया है -v/u। ये फॉर्मूले आपको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखने हैं और एज इट इज याद करने हैं। इसी के बेस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये हमें हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए। और ये आपको पिछले फॉर्मूले में मैंने बताया था कि r क्या होता है, r = 2f होता है। तो अगर कहीं पे आपको r दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे हमको r दिया हुआ है, तो f हमारा क्या हो जाएगा, r/2 निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर, अब आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, वेरी गुड। यूज फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होता है, जो कि दिया हुआ है 3 मीटर। तो R हमको दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ से हम F निकाल सकते हैं, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड, आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, डायग्राम बना के भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम इट्स मिरर, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपको डिस्टेंस दे दी है, दैट इज योर 5 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। u आपको दे दिया है यहाँ पे बेटा 5 मीटर दे दिया है फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें उसकी पोजीशन मतलब v पता करना है,
नेचर पता करना है कि वो इरेक्ट होगा या वर्चुअल होगा, मतलब वर्चुअल होगा या रियल होगा, और दूसरा हमें साइज पता करना है, मतलब इसका HI पता करनी है। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें यहाँ पे अब देखो, मैंने आपको बताया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो U होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें U की वैल्यू क्या रखनी है, नेगेटिव रखनी है। तो आप देख सकते हैं U हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया। V पता करना है, यहाँ पे H डैश दिया हुआ है बुक में, मुझे HI लिखना ज़्यादा पसंद है ताकि पता होता है कि HI मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बच्चा। चलिए, तो यहाँ से हमने F निकाल लिया। F हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई है कॉन्वेक्स के लिए। HF जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। कॉन्वेक्स के लिए जो आपका F होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉन्केव के लिए क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो हमने फॉर्मूला लग दिया 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F, या 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V, या 1/V प्लस 1/U। ऐसे कर देते हैं इसको। ये हमारा V है, ठीक से लिख देते हैं फिर से, 1/V प्लस 1/U। ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो 1/V पता करना है, तो क्या हो जाएगा 1/F, ये आपका U उधर जाएगा, तो 1/U इज इक्वल्स टू 1/V हो गया। तो यहाँ से हमें F निकाला तो 1/1.5 था हमारा, है ना। F कितना था 1.5 और माइनस, और U कितना है आपका 5। तो यहाँ से माइनस का 5 है क्योंकि U क्या होता है, नेगेटिव होता है, इज इक्वल्स टू 1/V। तो यहाँ से आपका 1/V क्या मिला, दैट इज योर ये हो गया आपका 7.5 अपॉन 6.5। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे, आपको इस तरह से मिलेगा। और यहाँ से आपको जब आप इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो आपको V की वैल्यू क्या मिली है 1.15 मीटर। 1.15 मीटर आपको यहाँ पे V की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे हमें V मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें V क्या देखना है, आपको पॉजिटिव मिला है। और पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर की केस में कब होता है कि द इमेज इज दिस मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और कॉन्वेक्स के केस में आपको जो V मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, और जो इमेज बनेगी वो कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी, पॉजिटिव मिली है। क्या मिली है डिस्टेंस आपको, यहाँ से जो V मिला है वो आपको मिला है 1.15 मीटर। ठीक है। चलिए, तो आपने पता लगा लिया कि इमेज हमारी कितनी दूरी पे बनी है और कहाँ बनी है, बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा जो इमेज मिलेगी वो बैक ऑफ द मिरर ही मिलेगी। ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से ही तो हमको क्या पता चलती है, हाइट ऑफ द इमेज पता चलती है। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज -V/U। ठीक है। तो यहाँ से V आपको कितना मिला था 1.15, और आपको U है 5 दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में मिलेगी, दैट इज 0.23। ठीक है। तो इसका मतलब द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि हमें क्या मिला है, पॉजिटिव में मिला है, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और स्मॉलर इन द साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.23। और हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट क्या थी 5 थी, और इसकी हाइट कितनी मिली है हमको 0.03। तो इसका मतलब कि वो छोटी है साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.03। यहाँ पे हमने बाय फैक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है, H'/H की। ठीक है। तो हमें जो आपको पता चल गया कि इसमें जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, 0.03 फैक्टर में है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया है, किस तरह से आया है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप माइनस लगाओगे, कहाँ पे आप प्लस लगाओगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इजीली समझ में आ जाएगा, और मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी जैसे ये वीडियो आपको दे दी जाएगी। ठीक है। चलिए देखते हैं अब। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो H दे दिया है, आपके ऑब्जेक्ट की है हाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है,
इसके फ्रंट से कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस आपको 25 दे रखी है, जो क्या होती है आपकी u होती है। तो u दे दिया है हमें 25 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि u क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इन फोकल लेंथ आपको दे दी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, f क्या दे दी है यहाँ पे बच्चा 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर के लिए आपका जो f होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो इसमें पूछा है कि आपका जो इमेज है v है वो आपकी कहाँ बनेगी, एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। और हमको यहाँ पे hi भी निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस या 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हैं। देखिए हमने v निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, इसका v मिल गया है। ठीक है, अब v देखो किस में आया है, नेगेटिव वैल्यू मिली है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर में नेगेटिव वैल्यू आई है। तो इमेज क्या है, रियल है। इमेज क्या है, रियल है। v कब आता है नेगेटिव, जब हमारी इमेज क्या होती है, रियल होती है। तो ये आपको v की वैल्यू मिल गई -37.5 सेंटीमीटर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एज 35.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इमेज क्या है, रियल है। तो अब हमें क्या निकालना है, h डैश निकालना है, या मैं बोलूँ hi निकालना है मुझे। तो hi यहाँ पे इस फॉर्मूले पे रख ले, हमें v पता है, हमें u पता है और हमें h भी दिया हुआ है, तीनों चीज़ें दी हुई है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना hi निकाल सकते हैं। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको hi क्या मिल गया, -6.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस में कब होती है इमेज, जब आपकी इमेज क्या होती है, हाइट रियल होती है। तो इस समय जो इमेज है इन्वर्टेड है और क्या है, इनलार्ज है, क्योंकि पहले की जो हाइट थी वो कितनी थी, पहले की हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और आपको हाइट कितनी मिली है 6 सेंटीमीटर। तो क्या इमेज क्या हो गई, इनलार्ज हो गई। ऑब्जेक्ट का हाइट जो थी वो थी 4 सेंटीमीटर, और आपकी जो ऑब्जेक्ट की साइज निकली, इमेज की जो साइज निकली है वो आपको मिली है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब साइज क्या हो गया, बढ़ गया है। और माइनस आपका ये बता रहा है कि वो क्या है, इन्वर्टेड है। वो क्या है, इन्वर्टेड है। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। तो और यहाँ पे आपकी इमेज की हाइट आपको देती 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो हाइट मिली है वो कहाँ मिली है, उल्टी मिली है, और क्या मिली है, 6 सेंटीमीटर मिली है। तो इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी इन्वर्टेड है, तभी तो आपको नेगेटिव है, और इनलार्ज है, इसलिए वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, और हमारी ऑब्जेक्ट की क्या थी, 4 थी। तो इसलिए ये आपका इस तरह से आप इसको रिजल्ट लिखोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, बस एक बार वो माइंड में आप सारे जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उसको आप बहुत अच्छे समझ लो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। आप ये वाले क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा अपने आंसर्स। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।